इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है नंबर ऑफ साइफर्स आफ्टर डेसिमल बिफोर अ सिग्निफिकेंट फिगर कम्स इन 5/3 रेज़्ड टू द पावर -100 इज। मतलब हमें बताना है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो डेसिमल पॉइंट के बाद आएंगे बिफोर अ सिग्निफिकेंट डिजिट कम्स। सपोज 5/3 रेज़्ड टू द पावर -100 का फॉर एग्जांपल डेसिमल एक्सपांशन कुछ इस प्रकार हुआ 0.00 जितने भी ज़ीरोज़, फिर उसके बाद 2, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, ऐसा कुछ उसका एक्सपांशन होगा। तो हमें बताना है यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं पहले x, इसकी वैल्यू सपोज x है, x इक्वल टू 5/3 रेज़्ड टू द पावर -100। तो हम निकालते हैं कि log बेस 10x की वैल्यू क्या है। ये निकालने से हमें पता चल जाएगा कि ये जो है वो 10 रेज़्ड टू द पावर किसके बीच में लाई कर रहा है। सपोज जैसे 10 रेज़्ड टू द पावर -1 है, उसकी वैल्यू होती है 0.1। 10 रेज़्ड टू द पावर -2 है, उसकी वैल्यू होती है 0.01। मतलब 10 रेज़्ड टू द पावर -2 में डेसिमल के बाद एक नंबर आता है। 10 रेज़्ड टू द पावर -3 इक्वल टू 0.001। तो 2 ज़ीरोज़, तो ऐसे करके ज़ीरोज़ बढ़ते जाते हैं। तो ये निकालने से हमें आइडिया हो जाएगा कि इसमें कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं डेसिमल के बाद। तो ये वैल्यू हम निकालते हैं log बेस 10x। तो यहाँ पर भी log बेस 10 5/3 रेज़्ड टू द पावर -100 हो जाएगा। तो ये हमें पता है कि log की प्रॉपर्टी होती है कि इस नंबर में जो भी पावर होती है वो आगे आ सकती है। तो ऐसा हो जाएगा -100 इंटू log बेस 10 5/3 log बेस 10x इक्वल टू। फिर नेक्स्ट हम इसे एक्सपैंड करते हैं। आपको पता होगा log बेस a b बाय c इक्वल टू log बेस a b माइनस log बेस a c। ये एक प्रॉपर्टी होती है log की। तो इसको यूज़ करके हम log बेस 10 5/3 को लिख सकते हैं log बेस 10x इक्वल टू -100 इंटू यहाँ पर हम लिख सकते हैं log बेस 10 5 माइनस log बेस 10 3, ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करके। और फिर हम log बेस 10x इक्वल टू -100, 5 को लिख सकते हैं 10/2। तो log बेस 10 10/2 माइनस log बेस 10 3। फिर हम यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके इसे भी एक्सपांड कर देंगे। तो log बेस 10x इक्वल टू -100 log बेस 10 10 माइनस log बेस 10 2 माइनस log बेस 10 3। तो log बेस 10 10 जो है वो 1 हो जाएगा। log बेस 10 x इक्वल टू -100 इंटू 1 माइनस log बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.301, ये याद होगी आप लोगों को। और log बेस 10 3 की वैल्यू होती है 0.477। तो अब हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आएगा -100 इंटू 1 माइनस 0.778। तो वो आ जाएगा 0.222 log बेस 10x की वैल्यू। तो अब मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 22.2 माइनस 22.2 इक्वल टू log बेस 10x। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10 रेज़्ड टू द पावर -22.2। तो अब ये हो जाएगा x रेज़्ड टू द पावर -10 रेज़्ड टू x इक्वल टू 10 रेज़्ड टू द पावर -22 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -0.2। तो अब हमें पता है इसमें जो है ज़ीरो के बाद 21 डेसिमल पॉइंट्स ज़ीरोज़ आएंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था पहले। तो इसमें 21 ज़ीरोज़ हो गए। और फिर ये जो है वो डेसिमल, इसमें भी कुछ डेसिमल वैल्यू होगी क्योंकि 10 रेज़्ड टू द पावर -1 जो होता है वो 0.1 होता है और ये जो है वो नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ है, इसलिए ये 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो इसीलिए ये भी 0 पॉइंट समथिंग, तो मल्टीप्लाई होके एक और डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए x में टोटल 22 ज़ीरोज़ आएंगे डेसिमल के बाद, इसलिए इसका आंसर बी होगा।